नोटबंदी करके देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाई। The way scheme of monetization has been implemented will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, and my own feeling is GDP of the country can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. देश के तमाम लोगों को नोटबंदी के 7 वर्ष पूरा होने पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ख़ास तौर पे भारत के उस महान वैज्ञानिकों को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं जिन्होंने 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढ लिया था और ये भी बताया था कि 2000 के नोट में नैनो चिप होने के फ़ायदे क्या है और किस तरीके से ज़मीन के अंदर उसे अगर नोट को दफना भी दिया जाएगा तब भी सेटेलाइट के माध्यम से वो सिग्नल प्राप्त करेगा और जखीरे के रूप में काला धन पकड़ लिया जाएगा। तो ये महान टेक्नोलॉजी लोगों के बीच में पहुंचाने वाले हमारी गोदी मीडिया को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। 7 वर्ष देश की बर्बादी के और नोटबंदी एक तुगलकी फरमान जिससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, लाखों लोग परेशान हुए, करोड़ों परेशान हुए और लाइन में लगकर न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए और कितने लोगों ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तो इस पे बात करते हैं और बात प्रारंभ करते हैं। जय हिंद, मैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन आप लोगों के बीच में आज बात करेंगे नोटबंदी के। जी हाँ, आज ही का वो दिन है 8 नवंबर सन 2016। आज के 7 साल पहले जब रात को 8 बजे आते हैं, टेलीविज़न पर आते हैं मोदी जी और आने के बाद पूरे इंटरटेनमेंट के रूप में वो सीधे के सीधे 500 और 1000 के नोटों के बंद होने का ऐलान कर देते हैं और सीधे तौर पे कह देते हैं लोगों से कि आज रात के 8 बजे के बाद ये 500 और 1000 के जो नोट है वो चलन में नहीं रहेंगे और ये बंद कर दिए जा रहे हैं। यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 500 और 1000 के नोट के लीगल टेंडर रद्द कर दिए जाते हैं, चलन से बाहर कर दिए जाते हैं, नोट को बंद कर दिया जाता है। देश में बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है, तरफ तबाही का मंजर होता है। एकाएक लोगों की जिंदगी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है कि लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। सरकार के इस तुगलकी फरमान के बाद लोगों के परेशान होने और लोगों के असहाय होने का मजाक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जापान की धरती पर उड़ाते हैं। देखिए इस वीडियो में वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। घर में शादी है, वैसे नहीं है। सुना आपने, आपकी रूह कांप जाएगी और ये आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस देश का मुखिया कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि वो नोटबंदी के मार से परेशान बेटी के पिता जो कि शादी कर रहा है उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा है। नोटबंदी के पीछे मोदी सरकार ने तर्क दिया था कि नकली नोट बंद हो जाएंगे, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन परिणाम उनके दावों से बिल्कुल अलग था। नोटबंदी से न ही आतंकवाद की कमर टूटी, न ही नकली नोट आने बंद हुए और न ही भ्रष्टाचार देश से खत्म हुआ। नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था जरूर डुबा दी। नोटबंदी ने, जैसा कि सामना में लिखा गया था कि 400 से ऊपर लोगों ने हॉस्पिटल, लाइन और बैंकों में नोटबंदी के कारण दम तोड़ दिया और तुगलकी फरमान लाने वाले जनाब ने 2000 के नोट लाए। 1000 का नोट बंद किया कि उससे काला धन बढ़ रहा था, 500 का नोट बंद किया कि उससे काला धन बढ़ रहा था, उसकी जगह 2000 का नोट लाए और 2000 का नोट ये सरकार जो 2047 तक शासन करने की बात कर रही है, इस सरकार अपने 2000 के नोट को 7 साल भी नहीं चला पाई और 7 साल के अंदर ही अपने 2000 के नोट के लीगल टेंडर को भी खत्म कर दिया और 2000 के नोट को भी बंद कर दिया। बंदी का फैसला एक पूरे तरीके से एक तानाशाह सरकार के द्वारा लिया गया फैसला था जिसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था आज तक भुगत रही है। नोटबंदी में मारे गए सभी लोगों को हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनसे पूछना चाहेंगे कि जो सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं कि अगर उनके लिए नोटबंदी उपलब्धि है तो वो जगह जगह चौराहों पर जिस तरीके से जाकर लोगों के बीच में तमाम योजनाओं का झूठा प्रचार करते हैं, ठीक उसी तरह जाकर व्यापारियों में खास तौर पे जाकर नोटबंदी के बारे में प्रचार जरूर करना चाहिए और देश के लोगों को बताना चाहिए कि मोदी सरकार के इस फैसले से देश के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। धन्यवाद। मैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे पेज से नहीं जुड़े तो हमारे पेज से जुड़ जाए और हमारे पेज को फॉलो कर ले और ये वीडियो अगर हमारा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।